हिमाचल के सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 9 साल से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया है। इनका सारा एजेंडा बेसिकली कॉरपोरेट घरानों को बढ़ाने में लगा हुआ है। आप रोज सुनते हैं ये सरकार अडानीज और अंबानीज की बन के रह गई है, जबकि एग्रीकल्चर जो है वो भारत 70% ग्रामीण इलाके में बसता है। और अगर आप इनकी बजटरी एलोकेशन देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक बहुत मियागर, बहुत थोड़ी बजट की एलोकेशन है फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर रिसर्च वर्क। पंजाब सबसे देखें आप, बड़े इस वक्त सबसे ज़्यादा एक खेती प्रधान सूबा है, लेकिन हमारे वहाँ बजट जो है वो 1.5 लाख करोड़ का बजट है। उसमें से सिर्फ 14,000 करोड़ रुपया हमारा जो है खेती के लिए है। उसमें से जो बिजली जाती है ट्यूबवेल्स को मुफ्त, अगर उसकी सब्सिडी निकाल दें 9,000 करोड़ की, तो सिर्फ महज 5,000 करोड़ का बजट है पंजाब जैसी स्टेट का। नो उसमें, और ये सारे देश में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे भी कम एलोकेशन है। अब आप बताएं कि उसमें आप खेती का क्या एमएसपी देंगे, चाहे वो सेब की बात कर ले, चाहे गेहूं की बात कर ले, चाहे दूसरे खारीफ क्रॉप्स की बात कर लें, उसमें क्या रिसर्च करेंगे, क्या उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्या उनको स्टोरेज का फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, क्या उसकी मार्केटिंग करेंगे? नथिंग पॉसिबल एट ऑल। तो सबसे बड़ी ये बात है कि मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि मैं खुद किसान हूं पंजाब से, कि पिछले 9 साल हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत मुश्किल है। और इसमें क्या हुआ कि बहुत कर्जा बढ़ा है किसान के सर के ऊपर, अहम चीज़ों के ऊपर जीएसटी। जैसे हमारा यहाँ जो पैकेजिंग मटीरियल है, तो सामान तो सारा सेब का, सब्जियों का और दूसरे चीज़ों का, फल फ्रूट का है पैकेजिंग, उसके ऊपर 18% जीएसटी। और आप देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है। किसान जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अंबानीज और अडानीज को लगाया जा रहा बैंकों की तरफ से, वही एक छोटे किसान को है। आप बताएं कि क्या किसान नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का है 9-10%, वो कर ही नहीं सकता। और उसको क्या लिमिट दी है? किसान को बोला कि आपको हम देंगे 3%, या सब्सिडी है कुछ थोड़ी सी, लेकिन वो सिर्फ 3 लाख के ब्रैकेट के नीचे नीचे है। अब 3 लाख में क्या किसान खेती करेगा, क्या अपने घर को पालेगा, क्या बच्चों की शादी करेगा, क्या उनको पढ़ाएगा? सो ये जो पिछले काफ़ी अरसे से जो हमारा ये खेती का जो, उसको बिल्कुल साइडलाइन और उसको इग्नोर किया गया है। असल में बात यह है कि जो स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त की थी, उसमें क्या है, सिंपल सा फंडा है कि जो भी किसान अपनी फसल उगाएगा, उसके सारे खर्चे निकाल करके उसके ओवर एंड अबव उसका जो रेट तय किया जाएगा वो 50% प्रॉफिटेबल मार्जिन पर किया जाएगा। जैसे अब हमारे गेहूं है पंजाब में, मोटा मोटा आपको बताता हूं कि 2,000 रुपये प्रति क्विंटल गवर्नमेंट ने उसके रेट तय किया हुआ है। अगर स्वामीनाथन का हमारा चले फॉर्मूला, तो मिनिमम उसकी प्राइस जो एमएसपी है वो 3,000 रुपये क्विंटल चाहिए। सो और कितना बड़ा आंदोलन हुआ देश में, हिमाचल से भी लोग गए किसान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सारे देश से। और क्या कमिटमेंट की मोदी साहब की सरकार ने कि हम बहुत जल्द सारी फसलों के ऊपर, क्योंकि आपके यहाँ पर अभी सेब के ऊपर भी एमएसपी नहीं है, जो सबकी आपकी मेन प्रोडक्ट है, मेन क्रॉप है हिमाचल का, और दूसरी चीज़ों जो सब्जियां बीजते हैं या जो आप और फसलें उगाते हैं, उस पर तो सवाल ही पैदा नहीं है। तो एमएसपी का कमिटमेंट उन्होंने अपना ऑनर नहीं किया। जो कमेटी बनानी थी एमएसपी के ऊपर उसको डिलिब्रेट करना था, उसमें एक आईएएस अफसर लगा दिया जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस आंदोलन के खिलाफ थे, बीजेपी के एक हैंड टूल्स थे, उनको नॉमिनेशन दे दी। और आज तक अदर देन जस्ट पैडी एंड वीट कोई एमएसपी नहीं। और ये एमएसपी का अभी जो सिस्टम है, ये सिर्फ ज़्यादा पंजाब और हरियाणा तक सीमित है, बाकी सारे देश में एमएसपी कहीं नहीं है। और अगर एमएसपी दे भी देते, अनाउंस करते, जैसे आप हमारे को बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर गेहूं भी होती है और दूसरे क्रॉप्स हैं, लेकिन खरीदारी कोई नहीं है। सो इट्स जस्ट अनाउंसमेंट किया है। और इसी कारण के लिए किसान सारे देश में कर्जई हो गया, कर्जई होकर के वो आत्महत्या तक उतर गया, लेकिन उनका आज तक किसी ने हाथ नहीं पड़ा। आप देखेंगे कि पिछले 75 साल की आज़ादी में सब वर्गों ने तरक्की की है।
दुकानदार जो है वो फ्लरिश हुआ, उसने अपनी बड़े शोरूम बना लिए, जो छोटा व्यापारी था उसने बड़े कारखाने बना लिए। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में कहाँ के कहाँ अडानी जैसे जो ग्रुप्स थे वो आप पहुँच के, जो मैं एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ पे कमीशन बैठे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। 7 एम्प्लॉय पे कमीशन में उनको इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई की दर से उनकी तनख्वाहें बढ़ती गई। वाहद किसान और खेत मजदूर एक वर्ग है जिसका 75 साल में किसी ने कभी आज तक उसकी आर्थिक पोजीशन को देखा ही नहीं है। और इसका छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं मैं कि देखिए आप एक्चुअली यू कैन रिलेट द इन्फ्लेशन विद द गोल्ड प्राइसेस। आज से 50 साल पहले 1 तोला जो सोने का था, पंजाब का किसान 2 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले सकता था। तो इन्फ्लेशन के साथ तो हमारी प्राइसेस ऐसी होनी चाहिए थे कि हम कम से कम वो जो सोना है वो उसी के एट पार चलता। लेकिन 50 साल बाद सब लोगों ने तरक्की की, सब अमीर हो गए। किसान को अब 20 क्विंटल से भी ज़्यादा 25 क्विंटल गेहूं बेचेगा तो 1 तोला सोना आता। तो उसके बच्चे भी हैं, उसने भी शादियां करनी है। तो ओवरऑल आई वुड से ये गवर्नमेंट्स जो हैं हमारी सारी एंटी फार्मर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हमारे चीफ मिनिस्टर वो सारे बेसिकली सारे गाँव से आते हैं और ये जो उन्होंने वायदे किए हैं अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो पूरे करेंगे। कोल्ड स्टोरेज की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव सेक्टर में चेन्स बन सकती हैं। अभी आप देखें यहाँ अडानी जो है उसने बना लिए कोल्ड स्टोरेजेस, और एप्पल की प्राइस जो है वो किसान तय करने की बजाय वो अडानीज तय कर रहे हैं, वो मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं। और कितना बड़ा चीटिंग है किसान के साथ कि जो उस फसल को सारा साल पालता है, उसमें खाद डालता है, उसमें स्प्रे करता है, उसमें उसको अपने बच्चों की तरह पालता है, उसको 60-70 रुपए किलो मिलता है रेट। और वही चीज़ जब शेल्फ पे जाती है, दिल्ली जैसे अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि मार्केट पे पहुंचती है, वो 250-300 रुपए किलो बिक रहा है। लुक एट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यहाँ से उठाए एप्पल, उसको कार्टन में डाला, उसकी थोड़ी साफ सफाई करके शेल्फ में डाला, रखा, और 5 गुना 6 गुना वो कीमत कमा रहे हैं। दिस इज ग्रॉस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स। और फार्मर्स के साथ खेत मजदूर पिस रहा है। अगर किसान नहीं ठीक है तो गांव में बैठा जो गरीब आदमी है जो रोजमर्रा की अपनी कमाई मेहनत करके खाता है वो भी पिस रहा है। तो इसी को बेटर करने के लिए हमारा जो यूनिट है यहाँ पर वो अब से काम में जुटेगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अच्छे यूनिट्स हों जो हमारी मेन कांग्रेस के साथ चले और किसानों की बातें जोर से उठाएं। मतलब कि अगर प्रोटेस्ट है देन वी हैव टू गो इन ऑल आउट। अगर हमारी गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट भी नहीं मानती तो उसके खिलाफ भी खड़े होकर के बात करने की हिम्मत हमारे किसान लीडर्स को, हमारे किसान के यूनिट को होनी चाहिए। और देश भर में भी किसानों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पावर है दैट इज ऑल डिवाइडेड, और हमारी डिवीजन का फायदा उठा करके चंद लोग हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये बातें मैंने आपको आज यहाँ भी करनी है और हॉल में भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी यही बात करनी है।